रुझानों में आते हुए जन स्वराज पार्टी भी नजर आ रही है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे दानापुर से आरजेडी आगे है। तो आप देखिए कि ये जो रुझान हैं वो अब आने शुरू हो चुके हैं। जो ये आंकड़े अब धीरे धीरे देखिए कैसे अब बदल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, सिर्फ ये बात आप समझ लीजिए, ये नतीजे में तब्दील कितना हो पाएगा ये धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होगी समय के साथ। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो आते हुए, और फिलहाल जो और सीधे शैलेंद्र का रुख करते हैं, बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए शैलेंद्र हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो सबके लिए अभी फिलहाल खुश करने वाले कह सकते हैं, क्योंकि रुझानों में तमाम पार्टियों को लीड मिल रही है। हालांकि ये कितना ज्यादा नतीजों में तब्दील हो पाएगी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये बताइए बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है? देखिए, बीजेपी दफ्तर का माहौल ये है कि ये तस्वीर देखिए, ये जो है ये काफ़ी कुछ कहती है, यानी कि जो आपने बताया था। और इसके बगल में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने देखिए ये तैयारी यहाँ हो रही है, और यहाँ पर जो है कुछ देर में यानी कि यहीं पर टीवी लगी हुई है, सामने स्क्रीन है और कुर्सियों की सफाई हो रही है। यानी यहाँ पर जो कार्यकर्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, वो जो है यहीं पर बैठकर नतीजे देखेंगे। चूँकि नतीजे अब कहें कि रुझान जो है अब आने लगे हैं। कुछ साथी हैं, ये बताइए, बीजेपी के कुछ नेता आ भी चुके हैं, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हैं आज को जो मतगणना हो रही है कि इसको? तो यही है कि एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से जीत रही है। कम से कम 150 से ऊपर से हम सब जीतेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ मिठाई बन रहा है सभी लोग के लिए, मीडिया कर्मी के लिए भी और पब्लिक के लिए। मतलब आपको लगता है कि जो रुझान आने शुरू हुए हैं सब एकदम आपके पक्ष में रहेंगे? और आप? नहीं, मेरा ये पक्ष में रहेंगे। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उत्सुकता है, आना शुरू हो गए हैं सभी लोग। हमारे दोस्त मुहिम देखिए, मुखिया जी भी आ गए हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए मुखिया जी को बता दें, मुखिया जी पूछे क्या सुबह सुबह एकदम चंदन टीका करके आप पहुंच गए हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं जी, तो लगता है आज पूजा सफल हो जाएगी? एकदम सफल होगी। पूजा एकदम सफल होगा। सफल होगी। क्या होगा? जनता का विश्वास है। अच्छा, जनता का विश्वास। वहाँ तो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो फिर कुछ क्या कैसे क्या हो जाएगा? क्या करेंगे गड़बड़? वो करेगा 18% लोग क्या गड़बड़ करेगा? हम लोग 82% है, ज्यादा गड़बड़ थोड़े करेगा। अच्छा, हम लोग भी गड़बड़ कर देंगे। अच्छा, मतलब ये भी आप वो कह रहे हैं? हाँ, क्या नहीं कहेंगे तब। तो ये जो लोग हैं यानी कुछ कार्यकर्ता आए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी दिखा देते हैं आपको बीजेपी ऑफिस की। यहाँ पर धीरे धीरे तैयारियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। यानी कि यहीं पर जो चीज़ें हैं, जो खाना बनने की बात हो रही थी, यानी कि जहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात है हम वो व्यवस्था भी दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी ऑफिस में जो चीज़ें चल रही, चूँकि प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर 2015 के बाद जो जश्न है उस पर मैं आपको शैलेंद्र रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, अलीपुर से मैथिली ठाकुर। देखिए मैथिली ठाकुर जो चुनाव से पहले इन्हें टिकट दिया गया, पहली बार चुनावी मैदान में, और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री की ही ये पसंद है। और ऐसे में अभी देखिए रुझानों में आगे चल रही हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे। तारापुर देखिए पहली बार यहां से चुनाव लड़ते हुए सम्राट चौधरी, हालांकि इस बार जो उनकी सीट ही बदल दी गई थी। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि रुझानों में तो अभी आगे निकल रहे हैं। क्या जो ये रुझान है ये नतीजे में तब्दील हो पाएंगे, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी की जो सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, 11 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए को बढ़त और 10 सीटों पर देखिए 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन आगे है। यानी कि यहाँ पर देखिए मुकाबला कांटे की टक्कर का भी रुझानों में सामने आ रहा है, और 3 सीटों पर अन्य इस वक्त आगे है। जो रुझान हम आपको बता रहे हैं ये 22 सीटों के हैं। 22 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। हालांकि देखिए मुकाबला रुझानों में भी काफी दिलचस्प और कांटे का नजर आ रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है। क्या जो ये रुझान, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी कुछ भी कहना बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पेपर की अभी जो गिनती है वो शुरू हो रही है। और जो रुझान आ रहे हैं बैलेट पेपर की हम आपको बता रहे हैं, 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम, जिनकी सीट इस बार बदल दी गई, तारापुर से लीड लेते हुए। और अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे है। मैथिली ठाकुर जिन्होंने देखिए
तमाम तरीके से यहाँ पर जब चुनाव प्रचार में उतरी तो कई विवाद भी देखने को मिले, लेकिन छपरा से देखिए खेसारी लाल भी इस वक्त आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल भी जो टिकट बंटवारे को लेकर देखिए खेसारी लाल को काफी मनाया गया, क्योंकि पहले उनकी पत्नी को लेकर चर्चा थी कि पत्नी उनके चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इसके बाद उन्हें मनाया गया, इसके बाद चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, यानी कि नामांकन से एक दिन पहले उन्हें टिकट दिया गया है और अभी फिलहाल लीड लेते हुए छपरा से खेसारी लाल नजर आ रहे हैं। और काफी अहम है क्योंकि सब तमाम जो सीटें हम आपको बता रहे हैं, वीआईपी ये सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, फिर चाहे तारापुर सीट की बात कर लेते हैं, छपरा की बात करेंगे या फिर बात अली नगर सीट की करते हैं, इन तमाम सीटों पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि अगर हम मैथिली ठाकुर की बात करते हैं, पहली बार और काफी कम उम्र की ये हैं और ऐसे में इन्हें जब टिकट दिया गया कई सवाल भी उठाए गए, जब चुनाव प्रचार में उतरी तो कई विवाद भी निकलकर सामने आए थे और ऐसे में अभी रुझानों में तो आगे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी राकेश जी, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभी जो है बैलेट पेपर का गिनती चल रही है और ऐसी स्थिति में अगर 22 सीटों के रुझान आए हैं, जिस तरह से 14 सीटों पर जो है एनडीए और 12 सीटों पर जो है महागठबंधन, इसका मतलब ये साफ है कि कांटे की टक्कर आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार हम लोग लगातार स्टूडियो में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मुकाबला कांटे का होगा और उसी तर्ज पर जो है रुझान देखने को मिल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, एक बात ये भी बताइए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में कितने तब्दील होंगे, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने वोट काफी ज्यादा डाले, जो जेनजी जिसने जंगल राज नहीं देखा, कहीं ना कहीं क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए जेनजी ने वोट डाला, ये आज पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि जंगल राज तो देखा नहीं, तो जितना जंगल राज का ढिंढोरा एनडीए ने पीटा, कितना प्रभावित जेनजी को कर पाया, ये भी दिलचस्प है जानना। देखिए, जहां तक एमवाई की लगातार हम लोग जिक्र कर रहे थे, महिला और यूथ की, महिलाओं ने जिस तरह से भारी संख्या में जो मत का प्रयोग किया है, आखिरकार ये महिलाएं किस तरफ गई हैं? नीतीश कुमार के पक्ष में गई, जिस तरह से एनडीए का कहना है कि महिलाएं जो हैं उनके पक्ष में, वहीं महागठबंधन खासतौर पर तेजस्वी का दावा है कि उनके पक्ष में। जेन जी की जहां तक बात करें, यूथ की बात करें, जिस तरह से पलायन का मसला लगातार जो है तेजस्वी लगातार उठाते रहे थे, तो क्या जो है ये युद्ध अगर तेजस्वी की तरफ गए हैं तो आपको काफी रोचक परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल लाल जी भी बने हुए हैं। राहुल लाल जी, क्योंकि देखिए अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं पर सबकी निगाहें टिकी रहती है, लेकिन इस बार युवाओं को साधने की कोशिश जन स्वराज की तरफ से भी हुई है, तो क्या माना जाए कि अब आरजेडी और जन स्वराज में युवाओं का वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जन स्वराज के तरफ भी युवाओं का वोट आएगा। देखना पड़ेगा कि जन स्वराज, चूंकि अचानक से चुनाव के बाद जब सीटों की घोषणा उन्होंने की तो जन स्वराज जिस ऊंचाई से तेजी से पूरे इलेक्शन कैंपेन में नजर आ रहा था वो नीचे डाउन हुआ। तो उस स्थिति में वो कितना ज़्यादा युवाओं का वोट ले पा रहे हैं, कम ही ले पा रहे हैं, और तेजस्वी की तरफ कहीं न कहीं वो ज़्यादा है। तो ये हम लोगों को एक मोटे तौर पर तो एक दिशा निर्देश हम लोगों को समझ में आ रहा है कि महिला वोटर्स के तरफ अक्रॉस अगर हम लोग देखें तो वहां पे कहीं कहीं एनडीए। ठीक है, आते हैं सर आपके पास, बात यहीं से भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो से भी तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है, रितेश की मौजूदगी हमारे साथ है। रितेश, देखिए फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज ये पता चल जाएगा कि बिहार में नीतीश सरकार या फिर इस बार बदलाव पर लगेगी मुहर। क्या माहौल है जहां पर रितेश आप है मौजूद? अब बिल्कुल देखिए, जहां मैं मौजूद हूं ये काउंटिंग सेंटर है, एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर है, और यहां पर पटना जिले की जो 14 विधानसभा सीट्स हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यहां पर क्योंकि धारा 144 है तो आम लोग तो यहां पर नहीं दिखेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं उनके समर्थक यहां जरूर मौजूद हैं और अपने अपने दावे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके नेता खड़े हैं तो अपने नेता के पक्ष में ही बात करेंगे। लेकिन मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि स्टूडियो में आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। नेक टू नेक फाइट है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। एग्जिट पोल्स में हालांकि अगर बात करें तो एक बार फिर से नीतीश सरकार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स थे। अगर ग्राउंड की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, महिलाएं फैक्टर हैं, युवा फैक्टर है, इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहे हैं। तो ये कह
जल्दबाजी होगी कि हाँ फिर से नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं या तेजस्वी के मुद्दे ने कनेक्ट किया है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार में कुछ भी हो जाए, आप विकास, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप बात करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है जाति का फैक्टर, और जातीय समीकरण से ही सारी चीजें, वो चाहे डेवलपमेंट की भी बात करें तो वो भी जातीय समीकरण से ही उसे होकर गुजरना पड़ेगा। और यही कारण है कि अलग अलग आकलन आए हैं। हालांकि आकलन में नीतीश सरकार जो है वो माफ कीजिएगा एनडीए भारी दिख रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों के दावे हैं, अलग अलग परसेप्शंस हैं कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे यूथ, अगर यूथ एक तरफा वोट कर दे तो अगर वो कनेक्ट कर जाए तेजस्वी यादव से तो फिर से बिहार में तेजस्वी की सरकार होगी। लेकिन यूथ भी बहुत सारी चीजों को देखता है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर सरकारी नौकरी का वादा किया तो इसने कनेक्ट भी किया है, लेकिन एक इस पर संशय के बादल भी थे। लोगों ने कहा कि भाई ये हो सकता है कि चुनावी ये सारे वादे हों, क्योंकि आप हर घर से सरकारी नौकरी कैसे देंगे, ये तो आपका विपक्ष सवाल उठा ही रहा था। लेकिन आम लोग भी यही सोच रहे थे कि भाई आप प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, तो उसकी टाइमिंग भी उतनी सही नहीं रही थी। तो ये कह देना कि नहीं इस मुद्दे ने कनेक्ट किया पूरी तरीके से युवाओं को, तो ये भी सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं है कि जितनी भी महिलाएं हैं 10,000 रुपए उनके खाते में आ गए तो वो नीतीश कुमार के पक्ष में ही वोट करेंगी, ये मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि आज भी गांव देहात में अगर आप जाएंगी तो वहां पर जब वोट होती है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही तय करते हैं कि आपको किसे वोट करना है, और महिलाओं को भी ये ताकीद कर दी जाती है कि आपको फलाना पार्टी को ही वोट करना है, फलाना कैंडिडेट को ही वोट करना है। तो भले ही आप कुछ भी रेवड़ी बांट दे, भले ही आप फ्रीबीज किसी को दे दें, ये घर के मुखिया जो हैं, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, ये तय करते हैं। तो बिहार में तो हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो आप ये सारे फैक्टर्स हैं, और यही कारण है कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट हो रही है। कौन किस पर भारी है, कौन किसका पलड़ा किस पर भारी है, ये सारी चीजें जो हैं वो 12 बजे 1 बजे तक क्लियर होंगी। और यही कारण है कि चाहे वो एनडीए है उसके भी अपने दावे हैं, महागठबंधन के अपने दावे हैं, तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिख रहा है। चेहरे पर किसी के भी कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं दिख रहा है जो एक तरफा कॉन्फिडेंस किसी को दिखना चाहिए या फिर दिखाना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन रितेश जरा आप ये भी समझाइए, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा एक बार फिर से अपडेट दर्शकों को दे दे। देखिए अब वीआईपी सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, अलीनगर की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, एनडीए महागठबंधन में कांटे की टक्कर रुझानों में, एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर रुझानों में। हम आपको बता रहे 63 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 63 सीटों के रुझान, और जिसमें कांटे का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच 32 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि 63 सीटों पर यह रुझान, जिसमें 32 पर आगे एनडीए, 26 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त रुझानों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और 5 सीटों पर अन्य आगे है। यानी कि देखिए रुझानों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। यानी कि कांटे का ये मुकाबला है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम 63 सीटों की बात करते हैं तो 32 पर एनडीए आगे और 22 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब देखना यही होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतेगा और आंकड़े और भी सामने आएंगे। और हमारे साथ राकेश जी, क्योंकि अभी तो रुझान है, अभी कुछ भी आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जरा, क्योंकि 2020 में हमने ये देखा था कि जातीय फैक्टर और विकास दोनों के काम पर वोट पड़े थे। इस बार क्या नजर आ रहा है, क्या वाकई जातीय फैक्टर काम आएगा या